अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ आपकी फ़ेवरेट जो मिठाई है उसकी रेसिपी। किस तरीके से सिर्फ़ 1 लीटर दूध के साथ आप अपनी फ़ेवरेट मिठाई अपने घर पर ही बना सकते हैं, बग़ैर किसी मुश्किल के, बहुत आसानी के साथ। किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें घर में मौजूद जो आपकी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के साथ ही आपकी फ़ेवरेट मिठाई आपके घर में बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में बन जाएगी। सो लेट्स मूव, देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस मिठाई को घर में रेडी किया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सा वो तरीका है जिसके साथ बहुत आसानी के साथ हमने आपकी फ़ेवरेट मिठाई को घर पर ही तैयार कर लिया है। सबसे पहले जनाब हमने ले ली है एक कढ़ाई। उसके अंदर 1 लीटर दूध हमने ऐड कर दिया है। किसी भी खुले मुंह वाली कढ़ाई के अंदर आप इसको तैयार करेंगे। दूध को जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर हमने 1 से 1.5 स्पून सिरका ऐड कर देना है। मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको बॉयल दिलाना है। दूध में जब बॉयल आ गया था तो हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया था और उसके बाद दूध का जो पनीर है वो हमारा लैदा होना स्टार्ट हो गया था। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको तैयार करना है। फ्लेम हमने लो बिल्कुल भी नहीं रखनी। 15 से 20 मिनट के अंदर हमने इसको तैयार कर लेना है। वक्फे वक्फे से हम चम्मच इसके अंदर हिलाते चले जाएंगे और इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो हमने ड्राई कर लेना है। इसका पानी जो इसके अंदर है उसको हमने स्टेन बिल्कुल भी नहीं करना। हाई फ्लेम के ऊपर इस तरीके से हमने इसको पानी को जिसके अंदर है ड्राई कर लेना है, मुसलसल पकाते हुए। वक्फे वक्फे से चम्मच हम मुसलसल हिलाते जा रहे हैं। साइडों पे जो इसका जो दूध है, जो पनीर है वो लगता जा रहा है, वो भी साथ साथ हम हिला के इसके अंदर शामिल करते चले जाएंगे। और साथ साथ जो हमारा पनीर है चम्मच की मदद से हम इसको बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। अगर हम इसके बारीक पीसेस को नहीं तोड़ेंगे, इसको मोटा ही रहने देंगे तो ये सख्त हो जाएगा और इसको फिर बारीक करना मुश्किल होगा, ये सॉफ्ट नहीं बनेगा। दस मिनट हो गए हैं मुसलसल इसको पकते हुए और पानी हमारा काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। इसी तरह मज़ीद हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसको पका लेना है। कढ़ाई हमने इसीलिए यूज़ की है कि कढ़ाई के अंदर हाई फ्लेम के ऊपर जब हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लगे हमारे पानी ड्राई होने में और ये पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। जब इस स्टेज पे आ गए तो फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 1 कप हमने इसके अंदर चीनी ऐड की और साथ में हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के देसी घी का ऐड किया। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप सादा घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन है आप इसके अंदर 1 चम्मच भर के मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 कप के करीब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करके मुसलसल हमने इसको हिलाना स्टार्ट कर दिया ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और साथ साथ जो हमारा साइडों पे लग रहा था वो भी हम साथ साथ इसके अंदर शामिल करते चले जा रहे थे। इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई फूड कलर ऐड नहीं था किया, किसी किस्म का कोई आटा ऐड नहीं था किया। यही चीज़ें जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। फ्रेश मलाई थी, दूध की जो ताज़ी मलाई आधा कप, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप मक्खन ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर देसी घी पहले ऐड किया था और उसके बाद अब हाफ़ कप मलाई का, फ्रेश जो मलाई ताज़ी मलाई घर की होती है वो हमने इसके अंदर ऐड की है। किसी किस्म की कोई हिडन ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ हमने कलर इसका ऐड किया हो। कुछ लोग आटा ऐड करते हैं या कोको पाउडर ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए कि इससे कलर खूबसूरत होता है, लेकिन हमने मुसलसल इसको पकाते हुए हिलाते हुए कलर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आ गया था। अब हमने इसको ड्राई कर लिया है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा ये ड्राई हो गया है। 5 मिनट तक मज़ीद हमने इसका तमाम पानी जो इसके अंदर था, देखें कुछ भी इसके अंदर पानी नहीं रहा है। अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल इसको ड्राई कर लिया है। 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने इसको पका लिया। माशाल्लाह से बहुत सी अच्छी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो चुकी है। और ये मिठाई जो हमारी हमने घर में रेडी की, हमारा हलवा बनकर तकरीबन रेडी है। इस तरीके से ये देखें, ये इस स्टेज पे आके माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल हलवा रेडी हो चुका है। अब हमने इसे डिश आउट कर देना है।
किसी भी बर्तन में डाल के, किसी भी पैन में डाल के आपने इसको ये चम्मच के साथ फिर हमने इसकी सतह हमवार कर ली थी। अच्छे से इसको हमने बराबर कर दिया और इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर चम्मच को हमने यूज़ किया और ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपका लिया था, ताकि इसके ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बाद में ऊपर से गिरे नहीं, अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएँ। अच्छे तरीके से जनाब हमने इसको सेट करके फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो गया, ठंडा हो गया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये बनकर रेडी हो गया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रिज में रख कर भी 5 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रखें। उसके बाद आप इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर कटिंग ना भी करना चाहें तो आप इसको इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। बट हमने इसकी की थी कटिंग। 1 घंटे के बाद हमने इसको रखा, इसके बर्तन में से हमने इसको बाहर निकाल लिया था। इस बाउल के अंदर जिसके अंदर हमने इसको शेप दी थी उसके अंदर से हमने इसको बाहर निकाला और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी शेप में कर सकते हैं। हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करके जनाब हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप भी अपने घर में हलवाई जैसी बिल्कुल सोहन हलवा तैयार कर सकते हैं, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ के, बग़ैर किसी इजाफी बर्डन के। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ आप इस तरीके से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए अगर आपके पास दूध है और वो दूध आपका ख़राब हो चुका है लेकिन उसका जायका बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दूध हमारा ख़राब हो जाता है, उसको गर्म करें तब वो फट जाता है, अदरवाइज़ उसका जायका बिल्कुल ठीक होता है। तो उस दूध के साथ भी आप इस रेसिपी को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। So जनाब, if you like this video so please like and share this video and subscribe my channel and press bell icon। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।